क्या शेंजन वीज़ा 100% अगर हासिल करना हो तो उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शरियार, फाउंडर ऑफ गल्फ स्टार सर्विसेज। वी आर लोकेटेड एट कराची, पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत जो है वो अहम है और इस हवाले से कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि क्या शेंजन वीज़ा 100% अगर हासिल करना हो तो उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है या नहीं। तो इंशाल्लाह ताला आज हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पे बात करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसका सिनेरियो। शेंजन वीज़े में अगर तो आप बिज़नेस एक्टिविटी के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि बिज़नेस विज़िट अगर आपका है, कोई वहाँ से कंपनी ने आपको इनवाइट किया हुआ है और आप किसी बिज़नेस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल हरगिज़ आपको ज़रूरत नहीं है कि वो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी हो ना हो, वो कोई मैटर नहीं करती। वो आपके वीज़े के ऊपर किसी किस्म का वीज़े का जो डिसीजन है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर सिनेरियो ये है, और दूसरा सिनेरियो अगर ये है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर आपको वहाँ से इनवाइट कर रहे हैं, आपको स्पॉन्सरशिप पे बुलाना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना। अब वो तीसरी कैटेगरी आती है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा में अगर आपकी इंटेंशन है कि आप एज ए टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। और मगर हमने बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि फ़्रेश पासपोर्ट पे भी लोगों ने वीज़ास हासिल किए, बट उनकी जो है ना, जो उनकी अपनी प्रोफाइल है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप ट्रैवल हिस्ट्री कोई मैटर नहीं करती, आपको फ़्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा मिल सकता है और मिलते हैं लोगों को। और हमने भी बहुत सारे केसेस ऐसे प्रोसेस किए हैं जिनमें लोगों को वीज़ा ग्रांट हुए हैं। लेकिन मेरी मतलब रिकमेंडेशन ये है कि आप यूरोप का वीज़ा अगर अप्लाई कर रहे हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर बना लेते हैं आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, तो वो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। क्योंकि देखिए, यूरोप एज ए टूरिज़म के लिए जाना जो है, वो लोग जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेस है और वहाँ लोग एक्सप्लोर करते हैं यूरोप को। और मतलब एक जेन्युइन टूरिस्ट जो है वो यूरोप जब घूमने जा रहा होता है तो वो उससे पहले लाजमन वो जो कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, मोरक्को, टर्की, दुबई, इन लोगों को ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं। और वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को देखता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। तो आप अगर अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और आपके माइंड में है कि मैंने यूरोप और यूके और अमेरिका, कनाडा को एक्सप्लोर करना है इन फ्यूचर, तो कोशिश करें कि पहले छोटी कंट्रीज़ की आप जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। और यूरोप के लिए ट्रैवल हिस्ट्री जो मैटर करती है वो ज़्यादा मोरक्को है, आपका टर्की है, बाकू है, ये अच्छी कंट्रीज़ हैं। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर भी अच्छी कंट्रीज़ हैं। अब अगर आप फैमिलीज़ के साथ विज़िट कर रहे हैं और फैमिली के साथ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त कंट्रीज़ हैं ये, और आप इनको जो है वो एक्सप्लोर करें और उसके बाद आप अपना यूरोप का वीज़ा अप्लाई करें, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और बाकी जो मैंने आपको पहले सिनेरियोज़ बताए, अगर उन सिनेरियोज़ के अंदर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। तो आप कोशिश करें कि अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप छोटी कंट्रीज़ का एक टूर कर लें, जिसमें मोरक्को और टर्की बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। और उसके बाद आप, लेकिन प्रोफाइल अपनी, सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री ही मैटर नहीं करती। अब अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री तो बहुत अच्छी है लेकिन उसकी प्रोफाइल जो है वो ठीक नहीं है, तो भी ज़रूरी नहीं है कि उसका वीज़ा जो है वो उसको 100% मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि लोगों की अमेरिका की ट्रैवल हिस्ट्री है और उसके अलावा अच्छे मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन वो अपनी प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाए, तो जिसकी वजह से जो है उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये एक प्लस पॉइंट होता है ट्रैवल हिस्ट्री का, लेकिन ये कि आपको अपनी प्रोफाइल को ज़रूर देखना चाहिए और उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट से रब्ता करें और अपनी प्रोफाइल, अपनी एलिजिबिलिटी को देखें कि आपकी जो सर्कमटेंसेस हैं करंट, वो, और प्लस आपकी इकोनॉमिक्स टाइज, आपकी जो है सोशल टाइज, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं सारी। अगर ये आपकी कुछ सही प्रोफाइल असेसमेंट करने वाला कंसल्टेंट है तो आप उससे अपनी प्रोफाइल असेसमेंट करवाएं, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें और फिर वीज़ा प्रोसेस करें। अपनी प्रोफाइल को कभी भी रिस्क में ना डालें, कभी भी रिस्क में ना डालें अपनी प्रोफाइल को, क्योंकि उसमें आपका पैसा भी ज़ाया होता है, टाइम भी बर्बाद होता है और इंसान जो है वो मायूस होता है और उसको बड़ी मतलब जो ना, मतलब एक डिसअपॉइंटेड होता है बंदा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, इतना पैसा लगाया और मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो वो इसीलिए थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप खुद से अप्लाई करने की कोशिश, अगर आप समझते हैं इन चीज़ों को, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं,
तो आप ज़रूर खुद से अप्लाई करें, वरना अदरवाइज़ आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प लें, और वो कंसल्टेंट जिसके बारे में आपको पता हो कि ये एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट है, तो उसके भी पोर्टफोलियो को चेक करें और फिर जो है वो अपने प्रोफाइल असेसमेंट के लिए उसको दें और उसकी गाइडलाइन के ऊपर आप अपना वीज़ा प्रोसेस करें। और इसके लिए हमारी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, आप हमारे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम जो है वो इसको बहुत ही मतलब एक्सपर्ट तरीके से और एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 99% जो है वो सक्सेस रेशियो है। और हमारा ये स्लोगन भी है कि 99% सक्सेस है, 100% ऑनेस्टी है। इसीलिए कि हम, अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते तो हम आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं करते हैं। आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाते हैं, फिर आपका वीज़ा प्रोसेस करते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपके चांसेस अप्रूवल के बहुत अच्छे हो जाते हैं। 95 to 99% आपके अप्रूवल के चांसेस हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हासिल की होगी, और इंशाल्लाह ताला हम जो है वो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इंशाल्लाह ताला अब इस वीडियो का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।